जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास की कथा अध्याय 33। सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र संध्या करने को महल में चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्धापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल का देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला जो कार्तिक महात्म्य आपने कहा है, यह मोक्ष की चाहना करने वालों या भोग के इच्छुक मनुष्य को यह व्रत अश्वमेध करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह यह है कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए या वह जंगल में हो अथवा किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो फिर वह कार्तिक व्रत को किस प्रकार करे, क्योंकि यह विष्णु जी का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी तरह भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ शंकर जी तथा भगवान विष्णु के मंदिर जो पास में हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। अगर घना जंगल में हो तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सम्मुख बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से 1000 गाय के दान के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने और जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु का नाम मात्र से ही मार्जन कर ले। यदि उद्धापन ना कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीपदान ना कर सके तो दूसरे के दीप की वायु यदि से भली भांति रक्षा करें और यदि तुलसी का पौधा पास में ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर ले, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों के पास रहते हैं। इस सब के ना होने पर व्रती मनुष्य ब्राह्मण, गौ, पीपल और बट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे। सौनकादि ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और बट वृक्षों को बतलाया है और सभी वृक्षों में पीपल वृक्ष और बट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं। श्री सूत जी ने कहा, पीपल का पेड़ साक्षात विष्णु भगवान है और पालस का पेड़ साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हैं? आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती जी विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर गए। विहार का आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती जी बोली, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंग भी जानते हैं, आप लोगों ने देवता होकर भी उसमें विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ।
सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के श्राप से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर जी दोनों पीपल और बट वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए, अन्य किसी दिन नहीं। यहीं पर हमारी कार्तिक मास की कथा अध्याय 33 समाप्त हुआ। सभी प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। धन्यवाद।